क्या करूं, फोन ही नहीं लग रहा है। देखा, रक्षित का अभी तक फोन नहीं आया। उसे तो 4 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था बड़ौदा। भाई थोड़ा सब्र से काम लो, ऐसा हो जाता है कभी कभी। बड़ौदा फोन नहीं लग रहा है और ऊपर से उसका मोबाइल भी बंद है। हाँ, ये बात अजीब जरूर है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो। और फिर तुम तो जानती हो, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे ट्रैफिक हमेशा ही जैम रहता है। लेकिन इतनी देर तक उसके मोबाइल कैसे बंद रह सकता है? उसकी गाड़ी में चार्जर लगा हुआ है। भला उसकी बैटरी इतनी देर तक कैसे डाउन रह सकती है? मुझे तो बहुत फिक्र हो गई है। जवान बहू है साथ में और ऊपर से 10 लाख के गहने। ये बात तो है। देखो तुम ऐसा करो, मेरी बात सुन। तुम टेलीफोन से दूर थोड़ी देर यहाँ बैठो, समझे ना? ये भी हो सकता है कि बड़ौदा से वो लोग हमारा फोन ट्राई कर रहे हो और यहाँ फोन नहीं लग रहा हो सकता है ना? देखा मैं क्या कहता था, सही बात है ना? रक्षित ही होगा। हेलो हेलो, हाँ ज्योति बहन बोलिए। रक्षित और शारदा वहां पहुंच गए हैं ना? हाँ, नहीं पहुंचे अब तक? यस सर, एसीपी साहब तो दिल्ली गए हैं सर। मॉडर्न फोरेंसिक साइंस पे सेमिनार है सर, 3 दिन के लिए। यस सर, वहां गए सर। यस सर, हम फौरन इस केस को ले लेते हैं। ओके सर। डीसीपी साहब का फोन था। हाईवे रॉबरी का केस सीआईडी में ट्रांसफर कर दिया गया है। इंस्पेक्टर शेख फाइलें दे जाएंगे। फाइल आ गई सर। अच्छा, बड़ा ही संगीन केस है। अचानक हाईवे पे लूटमार शुरू हो गई है। सर, अखबारों की रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी हैं, उससे ये पता चलता है कि ये घटनाएं मुंबई पुणे और मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हो रही हैं। पता नहीं चल रहा है कि एक ही गैंग है या बहुत सारे गैंग हैं। और सर ये बात हर रोज नहीं होती है। अगर एक आज हुई है तो दूसरे 10-15 दिन बाद होती है सर। हेलो, सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। अच्छा, कहां पर? आप अपना एड्रेस दीजिए। A2 अलकनंदा सोसाइटी, मलाड ईस्ट। देखिए, मेरा बेटा रक्षित और बहू शारदा सुबह 8:30 बजे यहाँ से बड़ौदा के लिए निकले थे। वैसे बड़ौदा तो 6 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो उनको 2 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था वहां। हाँ, मगर अब तो रात हो चुकी है। आप बता रही थी उनके पास काफी ज्वेलरी है। हाँ, 10 लाख के, मेरी भतीजी की शादी के लिए। आपके बेटे के पास तो मोबाइल फोन है, फिर भी आपकी उससे बातचीत नहीं हुई? हुई ना, करीब 10 बजे। 10 बजे यानी उनके यहाँ से जाने के 2 घंटे बाद। उसके बाद मैंने उससे कहा, बेटा पेट्रोल वगैरह देख लेना। उसने कहा, हाँ मम्मी, रास्ते में जो भी पहला पेट्रोल पंप दिखेगा मैं फौरन पेट्रोल भरवा लूंगा। फिर आपने फोन नहीं किया उसको? किया था ना, 10:30 बजे, मगर उसका मोबाइल फोन बंद था और तब से उसका फोन बंद ही है। यही बात हमें खाई जा रही है कि 10:30 बजे के बाद उसका फोन अचानक बंद कैसे हो गया? उसका फोन तो सारे इंडिया में चलता है। आप अपने बेटे की और बहू की फोटो दे सकते हैं हमें? और उस कार के बारे में भी बताइए। कार मारुति वैन है, सफेद रंग की। नंबर है MHO2Y 4593। सर, इस
हाईवे पर रास्ते में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन सब पर मैंने उन दोनों की तस्वीर फैक्स कर दी है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल और रंग सब कुछ बता दिया है। लेकिन सर जब हम निकले तब तक तो कोई खबर नहीं आई थी। अच्छा, एक भी पुलिस स्टेशन से नहीं? जी नहीं सर, एक भी पुलिस स्टेशन से नहीं। तो फिर वो लोग गायब कहाँ हो गए? घर वालों की बातचीत से तो पता नहीं चलता कि वो लोग कहीं रुके और घर वालों को खबर ना करें। लेकिन रुके ही क्यों? हो सकता है कार खराब हो गई हो। सर उनका मोबाइल फोन भी तो बंद है। हो सकता है खराब हो गया हो, बैटरी भी डाउन हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं से वो जरूर फोन करता घर में। हाँ, उसके घर वालों ने कहा कि वो कार 60-70 की स्पीड में चलाता है। इसका मतलब हाईवे पर उसकी एवरेज स्पीड 40 की रही होगी। अच्छा, इसका मतलब 2 घंटों में वो करीब 80 किलोमीटर दूर आ गया होगा जब उसने अपनी माँ से बातचीत की थी। सर हम मुंबई से 80 किलोमीटर दूर आ गए हैं। अच्छा, इसका मतलब वो पेट्रोल पंप यहीं आसपास होना चाहिए जहां से वो पेट्रोल भरने वाला था। ये क्या है? सुधाकर, तुम लोग आगे चलते चलो और आंखें खुली रखो, हम जरा ये पेट्रोल पंप चेक करके आते हैं। जरा इसको देखना। थोड़ा आगे लीजिए सर जी, आगे वहाँ लगाइए, वहाँ। यहाँ से तो पेट्रोल डाल नहीं पाऊंगा मैं, मेरे को तो मशीन चलानी भी नहीं आती। क्यों, ये तुम्हारा काम नहीं है क्या? मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। आपके अटेंडेंट कहाँ गए? अरे भाग गए, अचानक भाग गए। बोल रखा मालिक को 2 नए आदमी आ रहे हैं। आपके अटेंडेंट भाग क्यों गए? अरे जनाब कुछ मत पूछो, आजकल अच्छे आदमी मिलते कहाँ हैं। अभी 2 दिन पहले 2 आदमी रखे थे, आज भाग गए। शाम को चाय पीने गए थे, अभी तक नहीं आए। देखिए हम सीआईडी से हैं। ये फोटोग्राफ देखिए, ये आदमी यहाँ आए थे क्या? ध्यान से देखिए, ये लोग आपके यहाँ पेट्रोल भराने आए होंगे। सफेद मारुति वैन थी और नंबर था MH02Y4593। सुबह की बात है? जी हाँ। तो सुबह तो जनाब वही दोनों लड़के थे, उन्होंने डाला होगा शायद पेट्रोल। अच्छा, कोई रसीद वसीद तो फाड़ी होगी? हाँ जी, रशीद तो हम सारी फाड़ते हैं, यहाँ कोई ऐसा वैसा काम नहीं होता। रशीद हर गाड़ी की फटती है। अच्छा ठीक है, तो चेक करके हमें बताइए कि आज सुबह गाड़ी नंबर MH02Y4593 ने यहाँ से पेट्रोल भरवाया है। ठीक, मैं देखता हूँ, एक चीज। लो जी, आपकी तो लॉटरी लग गई, ये रशीद की कॉपी मिल गई है। कार का नंबर है MS02Y4593। 20 लीटर पेट्रोल भरवाया। अच्छा, ये हम रख सकते हैं? रख लीजिए शौक से। इसका मतलब रक्षित और शारदा यहाँ तक तो आए थे। चलो देखते हैं इसके आगे कहाँ गए। सर इसका मतलब वो लोग इस पेट्रोल पंप तक तो आए थे, यानी जो कुछ भी हुआ इस पेट्रोल पंप के बाद हुआ है। सर हम लोग आगे चल के देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। दया, ये तो अपनी गाड़ी लग रही है ना? और ये सुधाकर और फ्रेडरिक्स क्या कर रहे हैं वहां पर? कोई लोकल कांस्टेबल भी है, आओ देखते हैं। हाँ सुधाकर, ये लोकल पुलिस स्टेशन से, ये इनके साथ यहाँ से जा रहे थे तो मैंने उतर के पूछा तो पता चला कि कार का मामला है, इसलिए इन्हें यहाँ रुकाया और आपका इंतजार कर रहा था। सर इन्होंने बताया पास में एक गाड़ी बहुत देर से खड़ी है और उसमें कोई है, मैं उधर ही जा रहा था। अच्छा चलो देखते हैं। हाँ, वही कार है। जी हाँ सर, नंबर भी वही है MH02Y4593। है, दोनों ही है। थैंक गॉड, जिंदा है। रक्षित, शारदा, रक्षित, रक्षित, शारदा, रक्षित।
क्या हुआ? ये क्या रात और शारदा 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 अब घबराइए मत, ये ठीक है। शारदा 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 क्या हुआ? ठीक है, आप घबराइए नहीं। रक्षित, आप ठीक है ना? आई। आप ठीक है? हैं? आप लोग कौन हैं? और ये रात हो गई। देखिए, हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं। आप जरा देखिए, आपका कोई सामान तो नहीं चोरी हुआ क्या? रक्षित, मेरे जेवर, मेरे जेवर। ओह माय गॉड! मेरा ब्रीफ के साथ में और उसमें 10 लाख रुपए के जेवर थे। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, आप लोग बच गए। वो तो अच्छा हुआ कि इस गांव वाले ने देख लिया, वरना कल सुबह तक आप लोग यहीं पड़े होते। सर, हाँ? सर, ये चाय के कप मिले गाड़ी के पीछे से। अच्छा। रक्षित, शायद हमने इनमें चाय पी थी। हाँ, मुझे याद आ रहा है, ये वही कप्स हैं। अच्छा, ये कप आप लोग साथ लेकर आए थे क्या? नहीं, दरअसल हाईवे पर हमारी गाड़ी रुक गई। उसके बाद मैंने बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। और फिर अचानक एक मैकेनिक जैसा कोई आ गया और फिर उसने हमें चाय भी पिलाई। हाँ। देखिए, पिछले पेट्रोल पंप पे हमने इंक्वायरी की है, तो पता चला वहां तक तो आप लोग ठीक ठाक आए थे। फिर क्या हुआ? हाँ, हमने वहां पर पेट्रोल भरवाया था और फिर एक मैकेनिक ने पूछा कि हवा पानी चेक करूं। मैंने कहा हाँ कर दो, है ना? हाँ। और बस फिर हम वहां से निकल पड़े और 1-1.5 किलोमीटर के बाद हमारी गाड़ी रुक गई। हाँ दे, क्या हुआ? सर ये देखिए, पेट्रोल का मीटर तो फुल दिखा रहा है, टैंक भरा हुआ है, मगर पेट्रोल इंजन तक आ नहीं रहा है सर। मतलब पेट्रोल पंप पे ही गड़बड़ हुई? नहीं सर, पेट्रोल पंप पे नहीं सर, हवा पानी चेक करने वाले मैकेनिक ने किया है। पुराने ट्रिक्स है सर। यहाँ एक फिल्टर है, पेट्रोल टैंक से पाइप यहाँ आता है, हाथ नीचे डाल के पाइप खींच लो, आगे वाले पाइप में और इस फ्यूल पंप में जितना पेट्रोल बचता है उससे गाड़ी 1-1.5 किलोमीटर तक चलती है, फिर गाड़ी रुक जाती है। और फिर एक मैकेनिक आता है कार ठीक करने के बहाने और चाय पिलाता है। हाईवे से धक्का मार के गाड़ी यहाँ तक लाए और लूट लिया। मैं की गाड़ी स्टार्ट कर दूं और आप इनकी रिपोर्ट लिखवाइए लोकल पुलिस स्टेशन में। आप घबराइए मत, हम पेट्रोल पंप पे वापस जाते हैं। हाँ जी मैनेजर साहब, हम फिर से आ गए। क्या हो गया जनाब? देखिए, आपके यहाँ से जो 2 आदमी भागे थे, हमें उनके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तो भाग गए, अब क्या पूछना जी उनके बारे में? भागा होगा कुछ नहीं, उनका नाम बताओ। जी, एक का नाम था हरिया और दूसरा था मनोहर, वो मैकेनिक था। उनका पता क्या है? कहाँ रहते हैं वो? जो उनमें से एक कहता था कि यहाँ पास ही खदान में काम करता था पहले, तो मैंने एक आदमी भेजा था पता करने के लिए। मालूम चला वहाँ पहले काम करता ही नहीं था वो। बिना पता ठिकाना पूछे ही रखा था। क्या करता मैडम, 2 लोग मेरे गांव में जा रहे थे और आदमी कम थे तो रखना पड़ा। यही लोग हैं सर जिन्होंने रक्षित की गाड़ी का पेट्रोल का पाइप निकाला होगा। और इन्हीं लोगों ने दवाई मिलाई चाय में। देखिए, आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना होगा। हमारे पुलिस आर्टिस्ट के साथ बैठकर इनका स्केच बनवाना होगा। सर, पेट्रोल पंप का मैनेजर उन 2 आदमियों की स्केच बनवा रहा है, जल्दी तैयार हो जाएगी। चलो, कम से कम ये तो पता चलेगा कि दोनों दिखते कैसे हैं। रक्षित की कार से कोई फिंगरप्रिंट्स मिले क्या? फिंगरप्रिंट्स तो मिले हैं सर, मगर वो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। डॉक्टर साहब, 2 दिन हो गए लेकिन कोई भी क्लू हाथ नहीं लगा है। आपको कुछ पता चला कि चाय में क्या मिलाया हुआ है? ये एक नई मशीन निकली है, HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफ।
इससे मुझे पता चला कि चाय में क्या मिलाया हुआ है। क्या डॉक्टर साहब? इस दवाई का नाम है रेपलॉक्स। ये दवाई नींद लाने के काम में आती है, मगर ये सिर्फ बड़े अस्पतालों में ही मिलती है, आम केमिस्ट की दुकान पर ये नहीं मिलती। इसका मतलब इन बदमाशों का ताल्लुक अस्पतालों से है? हो सकता है, मगर सबसे खतरनाक बात यह है कि इस दवाई की अगर जरा सी भी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये जहरीली साबित हो सकती है, जान भी जा सकती है। वो दोनों तो बच गए, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, ये क्या सोने की जगह है क्या? अरे भाई, दारू पी रखी है क्या? अरे भाई, यहाँ क्या कर रहा है? दारू पी रखी है क्या? अरे भाई, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, बहुत पी रखी है यार। यहाँ क्या कर रहे हो? सुरेश, ये लगता है ये तो मर गया। अभिजीत, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। शायद वही दवाई इस्तेमाल की गई। देखो, गाड़ी यहीं खराब हुई होगी तो कप यहीं पड़े होंगे, ठीक से देखो वहां पे। एक की मौत हुई और दूसरा बच गया। शायद इसने चाय ज्यादा पी होगी, इसको पसंद नहीं आई होगी, इसने कम पी होगी। तो भाई, तुमने चाय थोड़ी पी थी? हाँ साहब, थोड़ी सी चाय पी थी साहब। साहब, हम उस पेट्रोल पंप से निकले, यहाँ तक आए और कार बंद पड़ गई साहब। कितना स्टार्ट किया पर साहब कुछ हुआ नहीं साहब। फिर कोई निकला पास में से? हाँ, न जाने कहाँ से आ गया। कहने लगा कि मैं पेट्रोल पंप पे ही काम करता हूँ। आपको देखा, रुक गया, गांव जा रहा था। फिर क्या साहब, वो 15-20 मिनट इंजन के साथ कुछ करता रहा साहब। साहब, मेरा तो टेंशन बढ़ गया साहब। हमें तो 3 बजे तक चिरौली पहुंचना था साहब। फिर वो मैकेनिक बोला कि चाय पी लो। हाँ साहब, उसके पास थर्मस में चाय थी साहब। फिर क्या साहब, हम चाय पिए और फिर कुछ याद नहीं आ रहा है साहब। हम आउट। साहब अब सुरेश के पिताजी को घर पे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा मैं साहब। आशा,
तो मैं उन दोनों के ड्राइंग्स बनवाकर थोड़ी देर पहले पहले वाले पेट्रोल पंप पर गई थी। वहाँ उन्होंने दोनों को पहचान लिया। देखें, गुड। सर, एक का नाम हरी है और दूसरे का मनोज। जरा इन्हें दिखाना ये ड्राइंग। शायद ये वही गैंग है जिन्होंने इनके साथ भी ये किया। देखना भाई जरा। हाँ साहब, साहब ये तो वही चाय वाला लड़का है साहब। ये तो साहब, ये तो वो पेट्रोल पंप वाला लड़का है जिसने हमारे कार का हवा पानी चेक किया था। ये पास वाला पेट्रोल पंप ही होगा जहाँ से इन्होंने पेट्रोल लिया था, क्योंकि रक्षित ने जहाँ से पेट्रोल लिया था वो पेट्रोल पंप तो काफी पहले था। इसका मतलब ये लोग एक जगह नौकरी छोड़कर दूसरी जगह कर लेते हैं, जगह बदलते जा रहे हैं। इस पेट्रोल पंप पे चल के पूछताछ करते हैं। इन स्केचेस को टेलीविजन पर दिखलाओ और हाईवे पे जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन सबको सावधान कर दो। हमें इस गैंग को पकड़ना ही होगा। एक मौत हो चुकी है। अब ये केस हाईवे पे लूटमार का नहीं, बल्कि ये केस हाईवे पे खून का है। जरा अपने मालिक को बुलाना। हाँ कुछ है, बुलाओ तो सही। यही पंप पास में है। यहाँ से अगर किसी ने पेट्रोल का पाइप निकाला होगा तो गाड़ी वहीं जाके रुकेगी। हाँ, और वैसे भी वो जगह करीब 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ वो गाड़ी रुकी थी। यही होना चाहिए वो पेट्रोल पंप। जी कहिए। देखिए, ये 2 आदमियों का स्केच है। तो ध्यान से देखिए, ये आदमी आप क्या काम करते हैं क्या? अरे ये तो मनोहर है, हमारे वहाँ मैकेनिक का काम करता है। अच्छा, और ये राजू है, हमारे यहाँ पेट्रोल भरता है गाड़ियों में। लेकिन क्यों? ये लोग हैं यहाँ, जरा इनसे बात करनी थी। सुबह से तो हमको नहीं दिख रहे। इनके बारे में तो हम कई बार पूछ चुके हैं। अब ये आपको नहीं दिखाई देंगे। क्यों? ये बहुत आगे निकल गए हैं। ये लोग रहते कहाँ? यहीं वो लोग रहते थे। ये कौन? ये गणेश है, इसी के साथ वो लोग रहते थे। ये सामान उसका है? नहीं साहब, ये सामान मेरा है साहब। उसका सामान कहाँ है? साहब वो तो ले गए, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और वैसे भी ज्यादा सामान नहीं था उनके पास। कुछ मालूम है कहाँ गए वो? साहब ये कैसे मालूम पड़ेगा? क्या साथ में रहता था, कभी बातचीत नहीं हुई? तू तो नहीं मिला उनके साथ? नहीं साहब। आप इससे अच्छी तरीके से जानते हैं? ये हमारा बहुत पुराना आदमी है। अच्छा, अब जरा बाहर आइए। क्यों? हमें कुछ पूछताछ करनी है। आइए, अब आइए। हाँ, तो हम पूछ रहे थे कहीं तू भी इसमें मिला हुआ तो नहीं है? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। साहब वो लोग तो हमसे कुछ ज्यादा बात भी नहीं करते थे। दारू भी पीते थे तो अलग बैठ के। दारू भी पीते थे? दारू पी के कभी तो टुन्न में होंगे, कुछ तो टपका होगा उनकी जुबान से, हैं? दारू पी के तो अच्छे अच्छों की जुबान ढीली हो जाती है। हाँ हाँ। क्या साहब परसों रात की बात है। क्या? साहब मैं इधर ही सोया हुआ था और वो लोग उधर दारू पी रहे थे। अभी अपन बताएगा उस बुड्ढे को कि देख देख अपन कितना पैसा कमाया। तभी उसकी अक्ल का ढक्कन खुलेगा, तभी उसको मालूम चलेगा कि वो कितना बड़ा गलती किया है। वो अपना बेटी का शादी मुझसे किया होता तो क्या बिगड़ जाता? अरे यार, जो हो गया वो हो गया, भूल जा यार। बिना बात के दारू का मजाक खराब मत कर यार। मैं कैसे भूलेगा? मैं नहीं भूल सकता यार। आखिर उसका बेटी है क्या चीज? एक बड़े अस्पताल में नर्स, कोई पैसे वाला शादी करेगा उससे? अरे यार, उसका शादी हो गया है अभी, है? उसका ख्याल छोड़ दे, तू कोई और लड़के ढूंढ लेना यार। हाँ, शादी हो गया उसका। मालूम किससे? एक सर्विस करने वाले से। वो कोई तोप नहीं है। इधर इधर दिल में आग लगा यार, आग लगा है। 50 बार बोला, भूल जा यार।
लेकिन तू है कि उसी का गाना गाया जा रहा है। अपन नहीं बोल सकता उसको। ये देख अपन उसका नाम को दुआ कराया है, रेणु का। साहब, मेरा मुंह दूसरी तरफ था और मैं सोने का नाटक कर रहा था, इसलिए मैं ये तो नहीं देख पाया कि उसके हाथ में क्या गुंदा हुआ था। सिर्फ नाम सुना था, रेणुका। रेणुका, नर्स, हॉस्पिटल। सर, डॉक्टर सालुंके भी तो बता रहे थे कि ये लोग जो दवाई चाय में मिला रहे हैं वो बड़े हॉस्पिटल्स में मिलती है। अब सब बराबर फिट हो रहा है। हमें इस रेणुका को ढूंढना चाहिए। बड़े हॉस्पिटल में काम करती है तो ये नर्स जरूर रजिस्टर्ड नर्स होगी और नर्सेज एसोसिएशन की मेंबर भी होगी। ठीक है, मैं जीटी हॉस्पिटल की लिस्ट में देखता हूँ। रेणुका, रेणुका, हाँ, एक है रेणुका जामराव, उम्र इनकी 23 ईयर्स। 23 साल, शायद यही हो सकती है। इनका पूरा पता दीजिए हमें। ठीक है। आप इन दोनों को पहचानती हैं? दूसरे वाले को तो मैं नहीं जानती, मगर इसे पहचानती हूँ। मेरे कॉलेज के पास में एक गैराज था, वहां पर ये मैकेनिक था। आपकी शादी होने वाली थी ना इससे, और शायद आपके पिताजी ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने मेरी शादी कहीं और करवा दी 6 महीने पहले। देखिए, मेरे पति को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, उन्हें प्लीज मत बताइएगा। इस हरी को पता चल गया? पता तो चलना ही था, उसका दिमाग एकदम आउट हो गया था। मेरे वहां हॉस्पिटल में आकर उसने बहुत हंगामा किया। कभी आकर वहां रोता था, कभी चिल्लाता था। आखिरी बार आपसे कब मिला था वो? जी, 3 महीने पहले। एक दिन उसने मुझे फोन किया तो मैंने सोचा उसे बैठाकर प्यार से समझाती हूँ कि देख, मुझे तंग मत कर, मेरी शादी हो चुकी है। फिर? मगर वो मेरी ड्यूटी के बीच में ही आ गया। एक बहुत सीरियस पेशेंट था, कैंसर का। उसे बहुत दर्द हो रहा था। मैं उसे नींद की दवाई दे रही थी कि हरी वहां आ गया। वो अंदर आ गया वहां वार्ड में? हाँ, फिर अचानक मुझे हेड नर्स ने बुलवाया। फिर बाद में जब मैं वापस आई तो हरी गायब था। देखिए रेणुका जी, सच सच बताइए। 2 बातें। एक, जो दवाई आप उस पेशेंट को दे रही थी उसका नाम रेप्लॉक्स है? जी, आपको कैसे पता? गुड। और जब आप वापस आई तो वो दवाई वहां से गायब थी। जी, पूरी की पूरी बोतल। लेकिन आप प्लीज मैट्रन से मत कहिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। रेप्लॉक्स ये कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकती है। ये हरी काम कहाँ करता है? खार में एक स्कूल है, वहाँ गली में एक गैराज है, वहाँ काम करता है। और घर? अंधेरी में बजाजी चाल में वो रहता है। सर, उसे गैरेज की नौकरी से निकाल दिया था सर। वो काम पर भी बराबर आता नहीं था। फिर क्या चला गया मैडम? तो कहाँ रहता था? ये बगल में रहता था। ये वाले रूम में? जी मैडम। सर, तो ये रामभाऊ है, हरी के पड़ोसी। ये बता रहे हैं कि हरी तो यहाँ से 1.5 महीना पहले ही जा चुका है। अच्छा, कुछ बताया कहाँ गया वो? साहब, बस इतना ही बोला कि उसका इस चाल से मन भर गया है, मजा नहीं आ रहा। और हाँ साहब, जाने से पहले क्या चकाचक कपड़े पहनने लगा था वो। उसके बाद दिखा वो यहाँ? दिखा, 15 दिन पहले आया था। एक नई गाड़ी लेकर आया था साहब, क्या बोलते हैं उसको, वो संतरो। उसकी खुद की? हाँ, बोला कि कार तो उसी की थी। 15 दिन पहले आया था ना? 15 दिन पहले नई गाड़ी सेंट्रो। सेंट्रो के सारे शोरूम चेक करते हैं। आइए सर, ये जसबीर सिंह जी है। ये हॉट व्हील शोरूम है खार में, वहां के मैनेजर है ये। इन्होंने ही बेची थी वो सेंट्रो कार सर, हरी को 15 दिन पहले। जी हाँ सर,
वो कार की डील मैंने ही करवाई थी खुद। पेमेंट कैसे की थी? चेक से, फुल चेक पेमेंट, वो भी एक साथ। उसका पता होगा ना आपके पास? वो लिखते हैं ना आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए? ऑफ कोर्स, मैं उसका इनवॉइस पूरा प्रिंट आउट ही ले आया सर। ये देखिए, ये रहा पता, 14 शांति निकेतन सोसाइटी, मेवा रोड, वेलपाले ईस्ट। अच्छा फ्लैट है। सूटकेस कॉटन से अभी तक खोले नहीं गए, लेके आओ इन्हें। ये देखिए सर क्या है। हाँ देखा? ओह माय गॉड, मोबाइल फोन से। सब बिल्डिंग के सेक्रेटरी से बात की है। वो कह रहा है कि मनोहर ने ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ है, 10,000 रुपए महीने पे। इस फ्लैट का मालिक सिंगापुर में रहता है। कुछ पता चला कि मनोहर यहाँ कब आया था? वॉचमैन तो कह रहा था कि वो आया था कल यहाँ पर। कल था? जी हाँ, फिर बाहर चला गया तो अभी तक वापस ही नहीं आया है। उसकी नई गाड़ी खड़ी है नीचे सर। सर, इस ड्रावर में भी कुछ है। क्या? बैंक की पासबुक, चेकबुक और ये नक्शे। नक्शे? ये किस लिए? अरे ये क्या? इसमें मुंबई अहमदाबाद हाईवे को अंडरलाइन किया गया है। और इसमें मुंबई पुणे हाईवे, और इसमें मुंबई गोवा हाईवे पे। सर, ये देखिए, यहाँ हाईवे पर 2 निशान लगे हुए। ये यहाँ। यहीं पर तो लूटमार हुई है। और मुंबई पुणे हाईवे में भी इन्हीं जगह पर लूटमार हुई है जहां ये निशान लगे हैं, पनवेल से आगे। सर, यहाँ पर भी निशान लगे हैं, ये देखिए। लेकिन मुंबई गोवा हाईवे पे तो कोई रॉबरी हुई नहीं। मगर सर, निशान तो लगे हुए हैं। इसका मतलब इन जगहों पर लूटमार होने वाली है। आशा, सर, चलो तुम्हारी शादी करवा देते हैं। क्या? हाँ दया, तुम्हारी पोजीशन क्या है? तो मैं आपके बिल्कुल पीछे ही हूँ, आधा किलोमीटर पीछे। ठीक है, तो मैं लौट रहना। ओके ओके, ठीक है। सर, बड़ा अजीब लग रहा है ये सब पहन के। अजीब तो मुझे भी लग रहा है। सर, हाईवे के मैप के मुताबिक ये वही जगह है और शायद वो पेट्रोल पंप भी यहीं कहीं आसपास होगा। वो सामने जो पेट्रोल पंप दिख रहा है, वहां चल के देखते ये वाला? साहब, हवा पानी चेक करने गए क्या? हाँ लगता है बहुत दूर जा रहे हैं साहब। हाँ, बहुत दूर जाना है। आगे जरा संभल कर जाना साहब। इस लगातार बारिश ने तो हाईवे का सत्यानाश कर डाला है। इतना बड़ा बड़ा खड्डा हो रहा है साहब। हमें तो किसी ने बताया नहीं। हम तो सच धज के जा रहे हैं अब शादी में। अब ये तो गाड़ी खड्डे में जाने पर ही मालूम चलेगा ना कि खड्डा है। अरे अब कैसे पहुंचेंगे जल्दी? अरे क्या ज्यादा रास्ता खराब है क्या? बहुत खराब है साहब। कोई शॉर्टकट नहीं है? है साहब शॉर्टकट, पर वो भी खराब है साहब। आज तो इधर गाड़ियों का लाइन लगा है साहब। उधर से जितना भी कार आता है, किसी का शॉकअप टूटा है तो किसी का पाटिया टूटा है। अरे यार, आवाज तो मेरी भी गाड़ी से आ रही है। ये तो गड्ढे में जाती है ना। हाँ, कुछ खड़ की आवाज आती है यहाँ पे। अच्छा, नट बोल्ट ढीला होगा साहब। आप लोग 10-15 मिनट इंतजार करो, अपन सब चेक कर लेता है। हवा पानी भी चेक कर देगा। हाँ ठीक है, जल्दी कर लेना भाई जरा। 10 मिनट साहब, आप लोग तब तक ठंडा वंडा लो। हाँ, छोड़ो ठंडा वंडा। आज का दिन ही कुछ खराब है। मेरा तो दिल कर रही है सारी ज्वेलरी यहीं उतार फेंकूं। मूड ही खराब हो गया मेरा। सर, मूड अच्छा हो गया। मैं तो इसे यहीं पे गिरफ्तार कर ले। ड्राइंग भी मैच हो रही है, वही है। नहीं अभी नहीं, गैंग के बाकी मेंबर भी एक साथ पकड़ने जाने चाहिए।
दया। हेलो दया। कोई है वहाँ? हाँ, उनमें से एक है यहाँ पर। हमारी गाड़ी की हवा पानी चेक कर रहा है। बाद में हम उसका हवा पानी चेक करने वाले हैं। देखो दया, तुम पीछे ही रहना, हम लोग बस निकलने वाले हैं। ठीक है, तुम अलर्ट रहना। ओके ओके, ठीक है। इसका दूसरा साथी अभी तक नहीं दिखाई दिया। यहाँ ये अकेला है। हाँ भाई, और क्या हुआ? हो गया है? हाँ साहब, ये लीजिए, सब ठीक कर दिया। अच्छा किया साहब जो आप अपनी गाड़ी अपन से चेक करवा लिया, बहुत प्रॉब्लम था साहब। अच्छा, पैसे कितने हुए? 380 रुपए साहब। अच्छा, और चेकिंग क्या? वो तो फ्री है साहब, अब 10 मिनट के काम का क्या पैसा लेना। और तो नहीं इतना सारा काम 10 मिनट में कर लिया, ऐसे छुट्टे हैं। है ना मेरे पास। अपनी तो जिंदगी इसी काम में गुजरी है मैडम। अपन तो गाड़ी की आवाज सुनकर गाड़ी की तबीयत का पता लगा लेता है साहब, और गाड़ी की तबीयत फिट तो गाड़ी में बैठने वालों की तबीयत फिट। देख लीजिए साहब। है ना? अच्छा भाई, ये गाड़ी बांध तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं साहब। अच्छा ठीक है। अजीब औरत है, ऐसे सच धज कर बैठी थी जैसे अभी पता चल जाएगा। गाड़ी तो रुक गई। ये चाय वाला भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। देखते हैं आता है कि नहीं। आएगा, यहीं आएगा। यहां से एक साइकिल वाला निकला है। हाँ सर, मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। क्या साहब, गाड़ी बंद पड़ गई क्या साहब? वो जी यहाँ आगे कहीं गराज है क्या? वो देखिए ना, अभी गाड़ी ठीक कराई थी पिछले वाले पेट्रोल पंप पे, फिर खराब हो गई। हाँ, वो मैकेनिक? हाँ। उसे कुछ नहीं मालूम साहब। कुछ नहीं मालूम? नहीं। अरे वो तो एक्सपर्ट दिख रहा था भाई। खैर बताओ अब करें क्या है? अभी 1 किलोमीटर तक तो कोई गैरेज वैरेज नहीं है। आप चाहे तो मैं आपकी गाड़ी को चेक कर सकता हूँ। हाँ जल्दी करो भाई। करो करो। आप तब तक 5-10 मिनट आराम कीजिए, मैं आपकी गाड़ी को चेक करता हूँ। हाँ दया, साइकिल वाला आया क्या? हाँ आ गया। क्या हो रहा है? अभी तो खाली इंजन खोल रहा है। अच्छा, चाय पी? लगता है थोड़ी देर में चाय पिलाएगा। ठीक है, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ यहाँ। ठीक है, निकलो। ओके। क्या भाई साहब, आधा घंटा हो गया। बस हो गया समझो, 1 मिनट बाकी है, 5-10 मिनट और। तब तक एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। चाय? हाँ। गरम चाय? हाँ। अरे भाई कहाँ से लेके आओगे? यहाँ पे हाईवे पे है। अरे यही है मेरे पास है ना, मैं आप लोगों को पिलाता हूँ ना। क्या है साहब, यही पास में बहुत अच्छी चाय मिलती है, मैं यहीं से बनवा कर ले जाता हूँ। यही पास में ही गाँव है मेरा, अकेले रहता हूँ ना, तो इसलिए। ये लीजिए मैडम, ये लीजिए साहब। सॉरी 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 साहब। यार मैं ये चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? ये कोई चाय है? अरे मैडम पीजिए ना, बहुत बढ़िया चाय है मैडम, पीजिए ना। नहीं 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 नहीं, ये चाय मैं नहीं पीऊंगा। अरे पीजिए ना सर, पीजिए पीजिए, बहुत अच्छी चाय साहब, पीजिए। नहीं नहीं इतनी अच्छी चाय है साहब, मैं क्या बताऊं मैं आपको। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मैं अच्छी चाय। ये चाय नहीं क्या पीऊंगा। साहब आप ऐसा कर रहे हैं? अरे क्या साहब, आपकी गाड़ी भी खराब हो गई क्या?
आप भी पिछले पेट्रोल पंप पर गए थे क्या? नहीं, मैं जरा चाय पीने आया था। क्या मतलब? अरे साहब ये क्या कर रहा है? चल। ये क्या? अरे ये सब अरे गाँव वालों, बचाओ! अरे गाँव वालों, ये देखो क्या कर रहा है? गाँव वालों, देखो बचाओ! अरे गाँव वालों बचाओ! अरे गाँव वालों, देखो क्या हो रहा है? बचाओ! अरे कोई है क्या? अरे कोई बचाओ मेरे को! देखो क्या कर रहा है भाई? अरे गाँव वालों बचाओ! गाँव वालों, ये क्या हो रहा है भाई? आप गाँव बचने की छोड़िए मुझे, माफ कर दिए साहब, गलती हो गई साहब। गलती हो गई है? वहाँ हाईवे पे तो बहुत हल्ला मचा रहा था, सब गांव वालों को बुला रहा था। अब तुम लोग जरा काम की बात करो। पता कितने लोगों को मारा तुमने? साफ साफ बता। नहीं साहब, अपन मारा नहीं किसी को साहब। किसी को नहीं मारा? नहीं साहब। तू बता, बता। नहीं साहब, किसी को नहीं मारा साहब। तुमने मुंबई पुणे हाईवे पे जिन लोगों को दवाई पिलाई, उनमें से एक मर गया है। मर गया? भगवान, ये क्या हो गया? मैं तेरे को बार बार कह रहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन तू सुनता ही कहाँ है? मालूम तो है नहीं कुछ कि कितनी दवाई डालनी है। साहब चाय में दवाई इसी ने डाली थी साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। नहीं साहब, अपन तो दवाई लाया था साहब, डाली तो इसने थी साहब। नहीं साहब, इसने डाली थी, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? पिलाई किसने थी? हमने? तुमने तो हमें भी ऊपर पहुंचाने का इंतजाम किया था। तुम लोगों को खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। निरपराध लोगों की बलि चढ़ा दी तुमने। तुम लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।